मिस्टर राव, सुनने च आया है कि एक क्रिप्टो करेंसी डिजिटल जुआ है, इसके मुतालिक तुसी क्या आखने हो? सर, जिनको नहीं समझ आता उनके लिए जुआ है, जिनको समझ आता है उनके लिए काम है। बेसिकली होता क्या है कि इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जाते हो तो उसको मैं भी जुआ कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें बाय का भी ऑप्शन है, सेल का भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग की बात करते हैं, बिटकॉइन की बात करते हैं, आप होल्डिंग की बात करते हैं, तो वो जुआ नहीं है, वो शेयर्स हैं। वो आप फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में किसी भी कंपनी में है, ठीक है, किसी भी कंपनीज़ के आप शेयर्स ले लेते हैं। अब जब वो कंपनी ग्रो करेगी तो आपके शेयर्स पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, आप प्लॉट ले लेते हैं किसी भी सोसाइटी में। जी बिल्कुल। क्यों लेते हैं कि यार ये सोसाइटी ग्रो करेगी, हमें प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह जब आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस पर रिसर्च करें, अगर बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी आपको रिटर्न्स अच्छे आएंगे। आप उसमें जुआ तो नहीं लगा रहे, आप उस पर रिसर्च करें। दुनिया एक इनोवेशन की तरफ जा रही है, एक टेक्नोलॉजी की, और क्रिप्टो ने तो आपको वो पावर दिया जो आपसे छीन ली गई थी। सर, जब आपके पास सिक्के आए थे ना, सबसे पहले क्या होता था, बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम था। बार्टर मनी मार्केट को अगर हम समझें दुनिया में, बार्टर ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता था कि लकड़ी दे के गोश्त ले लिया, गोश्त दे के कुल्हाड़ी ले ली, ये था। ऐसा ही था, सोना चांदी भी नहीं था। उसके बाद सोना चांदी आया कि जो कीमती चीजें हैं हम उनके बदले में ट्रेड किया करेंगे। ऐसा ही है, ठीक है। अशरफियां भी थी बीच में, वो उसके बाद आई, फिर उस गोल्ड को तराश के अशरफियां बनाई गई। ऐसा ही है, ठीक है। सिल्वर की अशरफियां बनाई गई, तांबे की अशरफियां बनाई गई। अब उसके बाद क्या हुआ, अब आप सोच सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी तो चलें बहुत बाद की बात है सर। आप सोच सकते हैं कि आपके पास से कोई सोना ले, इतना ज्यादा सोना ले और आपको कागज दे दे। अभी तो डेफिनेटली यही कुछ चल रहा है, कागज चल रहा है ना। हाँ, कागज चल रहा है। तो लोगों ने ये एक्सेप्ट किया, ऐसा ही है, किया। ठीक है। अब जब कागज एक्सेप्ट हो, पहले लोगों को ये भी मसला था, यार ये क्या है, कागज है, ये तो जुआ है, ये हम ये दे के ये ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब उन्होंने वो फाइनेंस सिस्टम अपनाया, गोल्ड को रिजर्व रखवा के नोट प्रिंट करवाए, फिर बाद में 1945 में या 1943 में आई थिंक यूएस में पहले पेपर बैक्ड बाय गोल्ड था। जो डॉलर था वो बैक्ड बाय गोल्ड था। फिर उन्होंने बैक्ड बाय गोल्ड ख़त्म कर दिया। अब आपका जो नोट पे पहले लिखा होता था ना, हमले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, क्या करेगा, लिखा होता है, यू हैव द रिजर्व ऑफ गोल्ड। ठीक है। अब वो अदा करेगा वाला कुछ भी नहीं है। अब वो गोल्ड रिजर्व खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ जिस भी कंट्री में इन्फ्लेशन की बेस पे नोट प्रिंट किए जाते हैं, जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन उतने ज़्यादा नोट, जितना नोट प्रिंट ज़्यादा होगा उतनी महंगाई ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। ठीक है। जितना नोट प्रिंट कम होगा उतनी इन्फ्लेशन कम होगी। ये बेसिकली सिस्टम चल रहा है। जिसका जितना दिल करता है वो नोट छाप देता है। अच्छा, इसी के अंदर उसके बाद अभी मैं क्रिप्टो पे आपको बताता हूँ क्रिप्टो ने क्या इनोवेशन लाई। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम आ गया। फिर लोगों से वो कागज़ भी ले लिए गए। ठीक है। कागज ले लिए, आपको बताया कि डिजिटल मनी है। क्रिप्टो तो अब डिजिटल आया। ये डिजिटल पहले जो आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं आपके हाथ में है नहीं। आप बैंक में जाएं, आप उनको कहें कि भाई मुझे ना 2 करोड़ रुपया निकलवाना है, सबसे पहले तो वो आपको कहेंगे सर क्यों निकलवाना है, आप छोड़े ना निकलवाएं, बाद में निकलवाएं, या हमें 2 घंटे दें, 1 दिन पहले बताइएगा, हम अरेंज करेंगे पैसे। ऐसा ही है। भाई मेरा पैसा है, जब मैं डलवा रहा था तब तो नहीं पूछा, जब मैं निकाल रहा हूं तब आप पूछ रहे हो, और तब आप कह रहे हो 1 दिन का टाइम लेना। मैंने तो 1 दिन का टाइम लेके नहीं आपको दिए। क्रिप्टो इज द ओनली थिंग जो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मींस कि आपकी पावर आपके हैंड में है। आपके पास अगर बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपके हार्डवेयर वॉलेट में पड़ी है ना सर, यूएस का प्रेसिडेंट भी चाहे तो वो आपसे नहीं ले सकता जब तक आप उसे देते नहीं है। हाँ, टॉर्चर करे वो अलग बात है, लेकिन वैसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ये किसी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आती, ये किसी मुल्क के कंट्रोल में नहीं आती, ये बैंकिंग सिस्टम के कंट्रोल में नहीं आती। क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है। आप क्रिप्टो पे सबसे पहले जो लोग इसको जुआ कहते हैं, ये वो उसके पे रिसर्च करें। जुआ तो बेसिकली आप लूडो खेलते हैं उसमें भी लग जाता है, जुआ तो हर चीज पे लग सकता है। वही मैंने अल्फाज यूज किए ना, डिजिटल जुआ। यस, डिजिटल जुआ। देखें, वो जो लगा रहा है वो गलत है। आप फ्यूचर ना करें, आप स्पोर्ट में एक चीज लेके रख लें, आपका पैसा से आप देखें, आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने 10 लाख रुपए 5 साल बाद उस 10 लाख की जो आज चीज आती है वो 5 साल बाद एक माचिस की डब्बी शायद आए। इतनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लेकिन उसी 10 लाख का अगर आप बिटकॉइन ले लेते हैं या क्रिप्टो करेंसी ले लेते हैं तो 5 साल बाद आपकी होल्डिंग पावर देख लीजिएगा, आपकी वैल्यू ऑफ मनी देख लीजिएगा। अगर आप वही डॉलर्स में सेव करते हैं तो डॉलर कम गिरेगा, लेकिन गिरेगा डॉलर भी। आज से 10 साल पहले जो 10,000 डॉलर में चीज़ आती थी, आज वो 10,000 में नहीं आती, आज वो 15,000 16,000 में आती है। और अगर 10 लाख पीकेआर में जो चीज़ आती थी वो आज 30-40 लाख में आती है। पीकेआर में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, डॉलर में थोड़ी कम है, लेकिन क्रिप्टो में आपकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है। आपकी वैसे क्या राय है जी? आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।